तो आज बात करते हैं उस सोच की जो एक लेख में सामने आई है, असली सुंदरता चेहरे से नहीं आत्मशक्ति से। हाँ, वो आम धारणा है ना कि भी अच्छा दिखना ही सब कुछ है, कामयाबी के लिए, अहमियत के लिए। ये उसको चैलेंज करती है। बिल्कुल, और समाज खासकर सोशल मीडिया वो तो मतलब हाँ, लगातार यही दिखाता रहता है, देखो ऐसे देखो वैसे बनो। बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है, बहुत से लोग खुद को कम आंकने लगते हैं। सही बात है। तो सवाल तो यही उठता है, फिर क्या वाकई किसी का चेहरा उसकी काबिलियत तय करता है या उसकी जिंदगी की दिशा? यही सवाल है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी लेख की बातें, इसके तर्कों और मिसालों को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, कि कैसे अंदर की ताकत, आपके गुण, आपका जुनून, वो बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और ये भी देखें कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर वो तथाकथित औसत दिखने वाले चेहरों में से ही होते हैं। बिल्कुल। आपने वो तुलना वाली बात कही वो तो बहुत सही है। लगातार एक्टर्स से या वो फिल्टर वाली तस्वीरों से खुद को नापना, हाँ, ये तो आत्मविश्वास को एकदम गिरा देता है, खत्म कर देता है। और लेख में वो आंकड़ा भी है ना कि दुनिया की शायद 90% आबादी हाँ, वो औसत ही दिखती है। पर बदलाव लाने वाले वो अक्सर इसी ग्रुप से होते हैं। तो मतलब साफ है, कामयाबी चेहरे की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये नजरिए की, हिम्मत की और अपने काम पर जो अटूट भरोसा होता है ना, जिसे लेख फेथ कहता है, उसकी देन है। और इसके एग्जाम्पल्स भी तो होंगे लेख में। अरे हाँ, बहुत दमदार उदाहरण है। आप सोचिए अब्राहम लिंकन। पारंपरिक तौर पर शायद उन्हें आकर्षक ना माना जाए, पर उनके विचार इतिहास बदल दिया। सही। या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए। ओह हाँ, शुरुआत में लुक्स की वजह से कितना रिजेक्शन, बहुत ज्यादा, पर आज अपने अभिनय के दम पर कहाँ है। बिल्कुल। जैक मा, स्टीव जॉब्स, ये वो लोग नहीं थे जो पहली नजर में हीरो लगे, हाँ, पर उनके विजन, उनके जुनून ने दुनिया बदल दी। तो लेख का तर्क यही है कि बाहरी रूप का असर वो शायद बस शुरू के कुछ पल का हो, पहले 5 सेकंड शायद। हाँ बिल्कुल, मगर लंबे समय तक तो इंसान का चरित्र, उसकी काबिलियत, उसका फोकस, वही टिकता है, वही मायने रखता है। अच्छा, तो ये तो हुई मिसालों की बात, लोगों की कहानियाँ, पर क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, कुछ रिसर्च वगैरह? हाँ बिल्कुल, लेख में हार्वर्ड की एक रिसर्च का जिक्र है। अच्छा। वो कहती है कि लंबे समय में हम किसी को उसकी गर्मजोशी, मतलब उसकी वार्मथ, उसकी काबिलियत, कॉम्पिटेंस और उसके व्यवहार में जो एक रूपता होती है, कंसिस्टेंसी, उसके आधार पर जज करते हैं। मतलब बाहरी दिखावा पीछे रह जाता है। बिल्कुल। एक और प्रयोग का भी जिक्र है। उसमें पाया गया कि लोग उन स्पीकर्स को ज्यादा पसंद करते हैं जिनके बोलने में, जिनके विचारों में एक आग सी महसूस होती है। आग दिलचस्प शब्द है। हाँ, जो अपनी बात सीधे दिल तक पहुंचा सकें, भले ही उनका चेहरा कितना ही साधारण क्यों ना हो। ये बात तो सही है। तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया या विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, फिर शायद कुछ रूहानी पहलू भी होगा इसका। हाँ बिल्कुल, लेख इसे एक गहरे स्तर पर भी ले जाता है। जैसे ओशो का एक विचार है कि जो इंसान अपने चेहरे में ही अटक गया, वो अपनी रूह की, अपनी आत्मा की चमक खो देता है। और भगवत गीता का भी जिक्र है कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, उसका सिर्फ एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन, ऊर्जा। हाँ, और जब कोई खुद से जुड़ता है, मेडिटेशन से या दूसरे तरीकों से अपनी अंदरूनी ऊर्जा पर काम करता है, तो एक अलग ही तरह का आकर्षण पैदा होता है, जो चेहरे का नहीं होता। नहीं, वो मौजूदगी का होता है, प्रेजेंस का, जिसे लोग महसूस करते हैं। समझ गई। तो अगर कोई अपने लुक्स को लेकर सच में परेशान है, चिंता करता है, तो ये लेख उन्हें क्या रास्ता सुझाता है? कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं? हाँ बिल्कुल, 5 कदम सुझाए गए हैं, और वो असल में अंदरूनी शक्ति बढ़ाने पर ही जोर देते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, अपनी ऊर्जा पर काम करें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इससे आपकी वाइब्रेशन बदलती है। ठीक है। दूसरा, अपने हुनर को, अपनी स्किल को इतना तराशें, इतना असाधारण बनाएं कि लोग आपके काम के कायल हों। मतलब काम बोले। बिल्कुल। तीसरा, लोगों से सच्चे रिश्ते बनाएं, उन्हें सुने, समझें, कनेक्शन बनाएं। वास्तविक संबंध। चौथा, अगर किसी ने कभी आपके लुक्स को लेकर कुछ बुरा कहा हो, तो उसे माफ करके आगे बढ़ें, उस बोझ को उतार दें। ये जरूरी है। और पांचवा, सबसे जरूरी, खुद के प्रति ईमानदार रहें। रोज खुद से कहें, मैं असली हूँ। मैं असली हूँ। पावरफुल। तो मतलब असल कुंजी है खुद को पूरी तरह अपना लेना, स्वीकार कर लेना। बिल्कुल, लेख का सार यही है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो दुनिया आपको खारिज करे भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और कई बार तो जिसे हम कमी समझते हैं
जैसे शायद आकर्षक न दिखना, वो असल में आपका ध्यान भटकने से बचाता है। अच्छा, कैसे? आपको अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करने में मदद करता है। आप उस दर्द को ताकत बना सकते हैं। दर्द को ताकत? हाँ, और यकीन मानिए, जब कोई पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखता है, अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तो लोग उसके चेहरे से ज्यादा उसकी बातों की उस आग पर ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़, इस लेख का सार यही है कि असली खेल बाहरी रूप का है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये आपकी ऊर्जा का, आपके मकसद का, आपके आत्मसम्मान का खेल है। हाँ, और ये याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने वाले लोग अक्सर असली होते हैं, परफेक्ट नहीं। सही कहा। लेख के अंत में एक बहुत दमदार लाइन है, मुझे खुद पर नाज है, मैं दिखने के लिए नहीं, जीतने के लिए बना हूँ। वाह, बहुत खूब। और जाते जाते सबके लिए एक सोचने वाली बात शायद हम छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि क्या हो अगर हम बाहरी छवि को चमकाने पर थोड़ा कम ध्यान दें और वो वक्त, वो ऊर्जा उन अंदरूनी गुणों को निखारने में लगाएं। जैसे काबिलियत, गर्मजोशी, जुनून। हाँ, वो गुण जो असल में गहरा असर डालते हैं और जिनसे सच्चे गहरे रिश्ते बनते हैं। सोचने वाली बात। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.